अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने रिवीजन स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 8 की मैटर एंड मटेरियल, जिसमें हमने ट्रांसलेशन भी कर ली थी। आज हम पेज नंबर 72 पे देखेंगे चेंजिंग मैटर। मैटर को चेंज करते हैं। यू कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। डू यू नो हाउ? आपको पता है ये कैसे होता है? थ्रू हीट के थ्रू। हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। हीट रिस्पॉन्सिबल होती है जब हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं। देयर आर 4 वेज दैट हीट कैन डू दिस। हीट को किसी भी मैटर को हीट अप करने के लिए इसके 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन। हीटिंग और कूलिंग मैटर डज नॉट ऑलवेज चेंज स्टेट। हीटिंग या किसी मैटर को हीट या कूल करने से हम हमेशा अपने स्टेट को चेंज नहीं करते। एडिंग और टेकिंग अवे जस्ट अ लिटिल हीट may do nothing more than change the temperature of the substances। अगर हम उसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे या थोड़ा सा उसको कूल करेंगे तो मैटर की स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाउएवर एडिंग और टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका ज़्यादा करेंगे या उसका कम करेंगे तो उस मैटर की स्टेट चेंज होगी। फर्स्ट वन है आपके पास मेल्टिंग मैटर चेंजेस इज फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड। मेल्टिंग की वजह से हम एक सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक आइस क्यूब होता है। आइस क्यूब को अगर आप थोड़ी देर बाहर रखें तो पहले वो सॉलिड होता है। अगर उसको थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाता है। तो वो उसका जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मेल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द मेल्टिंग प्रोसेस। इट डज दिस बाय गिविंग इट मोर एनर्जी। या अगर इसको हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऐसे होता है। इट वर्क लाइक दिस। पार्टिकल इन अ सॉलिड हैव अ वेरी लिटल एनर्जी। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेरी लिटल एनर्जी होती है। दे डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड। क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए नहीं होती, क्योंकि वो टाइटली पैक होते हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते। रिमेंबर दे आर पैक टुगेदर। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव करते हैं, इसलिए उनके अंदर एनर्जी होती है। दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर। उनको इस बात की ज़रूरत होती है कि उन्होंने मूव करना होता है। सो टू टर्न अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यू नीड टू गिव द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड फॉर्म। जो आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनको एनर्जी दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी देने की एक टाइप जो है वो हीट है। मोस्ट सॉलिड मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टन टेम्परेचर। ज़्यादातर सॉलिड मेल्ट होते हैं जब वो अपने सर्टन टेम्परेचर पे पहुंचते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल मटेरियल। सब मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होता है। फॉर सॉलिड वाटर जैसे आइस है, द मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर गोल्ड इट इज़ मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी गोल्ड को अगर मेल्ट करना हो तो हमें 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ता है। सो रबिंग अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड बिटवीन योर हैंड विल नेवर टर्न इट इनटू अ लिक्विड। अगर आप गोल्ड को हाथ में पकड़ के रब करोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप आइस क्यूब को हाथ में पकड़ के रब करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। सबका मटेरियल का जो सॉलिड मेल्टिंग टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। हीटिंग सॉलिड मैटर गिव्स द पार्टिकल एनर्जी। हीट करने से सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। वंस द टेम्परेचर रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है उस मटेरियल का, द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव फॉर इनफ अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक दूसरे से दूर जा सके। फॉर द सॉलिड टू चेंज इनटू अ लिक्विड। इवन गोल्ड में अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको टेम्परेचर दें तो वो भी लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए भी उसका डिफरेंट टाइमिंग। अगर आप इसको घर में भी एक्टिविटी है, अगर आप इसको घर में परफॉर्म करो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था रिव्यू का। आज हम नेक्स्ट करेंगे हाउ डू सॉलिड मेल्ट। सॉलिड कैसे मेल्ट होते हैं। मोस्ट सॉलिड मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टन टेम्परेचर। ज़्यादातर सॉलिड तब मेल्ट होते हैं जब अपने सर्टन टेम्परेचर पे पहुंचते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द मटीरियल। ये टेम्परेचर हर मटीरियल के लिए डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज द फ्रीजिंग ऑफ मैटर टेक प्लेस। फ्रीजिंग मैटर को फ्रीज कैसे किया जाता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन करना है। फ्रीजिंग चेंजिंग मैटर फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग प्रोसेस उसको कहते हैं जब हम लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं। इट डज दिस
बाय टेकिंग अवे एनर्जी, हम उसके अंदर से अगर पार्टिकल्स की एनर्जी ले लें तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सो द पार्टिकल स्टॉप मूविंग, अगर जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी नहीं होगी तो वह मूव नहीं कर सकेंगे एंड बिकम अ सॉलिड अगेन, और वो सॉलिड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न अ कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं द वैक्स स्टार्ट टू मेल्ट, तो जो वैक्स होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है एंड बिकम सॉलिड अगेन, और वो दोबारा से सॉलिड बन जाती है। व्हेन वैक्स रीचेज एट द बॉटम, जब वैक्स नीचे आप बॉटम में पहुंचती है तो वो दोबारा से सॉलिड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब पहले कैंडल लाइट अप करते हैं उसको एनर्जी दी जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन जब वो बॉटम में पहुंचती है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे उसके पास एनर्जी नहीं होती तो वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाती है। सो दीज आर टू क्वेश्चन, learn this question, and the student who do not write on your notebook, write on your notebook, write these questions and learn this question. Allah Hafiz.